गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम 9वीं का इतिहास देख रहे हैं। इसके 2 भाग हम समझ चुके हैं, आज तीसरा भाग समझेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। 9th SST इतिहास में हम देख रहे हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। ठीक है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। मतलब वह राजा बना फ्रांस का 1774 में। लुई जो 16 है वह जब राजगद्दी पर बैठा तो वह मात्र 20 वर्ष का था। कितने वर्ष का? सिर्फ 20 वर्ष का था। ओके स्टूडेंट्स, यह इसका जब 20 वर्ष का था राजगद्दी में बैठा, उसके बाद इसका विवाह हुआ, मतलब शादी हुई। और शादी होने के बाद इसने शादी जो की वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से की, है ना। इनकी पत्नी का क्या नाम था जो विवाह हुआ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। साथ में यह जब राजा बना 20 वर्ष की उम्र में और राजगद्दी पर बैठा तो राजकोष पूरा खाली था। वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ जो राजा का खजाना होता है वो सब खाली था। ठीक है, इसका कारण यह था कि वहाँ युद्ध हो रहे थे, वहाँ जो वित्तीय संसाधन थे वो पूरे नष्ट हो गए थे और वहाँ फिजूल खर्च हो रहा था। जैसे घर राजमहल का जो रख रखाव होता है, नौकर चाकर जो होते हैं, या फिर वहाँ के जो सैनिक वगैरह हैं, इन सभी पे फिजूल खर्च किया जा रहा था। इस कारण वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। ठीक है ना स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है? जब लुई 16 जब राजा बना और वह राजगद्दी में बैठा तो वहाँ युद्ध के कारण वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ राजकोष खाली था, युद्ध के कारण वहाँ वित्तीय संसाधन नष्ट हो रहे थे, साथ ही वहाँ फिजूल खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस कारण वहाँ की स्थिति और ख़राब हो गई थी। वहाँ जो राजा था उसने और भी कर्ज ले लिया था। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था। 10 अरब लिब्रे, जबकि 2 लिब्रे से अधिक का कर्ज पहले से था फ्रांस में। लेकिन जब इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया था। ओके स्टूडेंट्स, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, पहला जो है वो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग थे। ठीक है ना, जो चर्च में देखते हैं, चर्च की देखरेख करते हैं, इनको कर नहीं देना होता था। द्वितीय स्टेट में भी कुलीन वर्ग थे, इन्हें भी कर नहीं देना होता था। तृतीय स्टेट में बड़े जो थे लोग वो किसान, छोटे मजदूर लोग थे। ठीक है ना, इन्हें कर अदा करना होता था। जो भी कर होता था वो अदा करना होता था। ठीक है ना, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को हम समझेंगे। लिब्रे का मतलब होता है कर, नहीं सॉरी, लिब्रे का फ्रांस की मुद्रा है लिब्रे। ठीक है ना, जो 1774 में इसके बाद समाप्त हो गई थी। फिर पादरी वर्ग, चर्च में जो काम करने वाला एक विशेष समूह होता है उसे हम पादरी वर्ग कहते हैं। टाइद, ठीक है, ये चर्च के द्वारा लिया जाने वाला कर था, टाइद। ओके स्टूडेंट्स, टाइल जो होता है वह सरकार के द्वारा लिया जाने वाला कर है। यह प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। ओके, फिर उसके बाद है अनाम, जिसका कोई नाम नहीं होता हम उसे क्या बोलते हैं? अनाम कहते हैं। और हम समझेंगे कि वहाँ की जो जनता थी वो जीने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। वहाँ की जो फ्रांस की जनता थी वो क्या कर रही थी? जनता, वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शुरू में तो थोड़ी कम थी, 2 करोड़ के लगभग, लेकिन बाद में यह ज़्यादा बढ़ गई और इस कारण वहाँ की जनता को खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। वहाँ का जो मुख्य भोजन था पाव रोटी, वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था। ओके, तो फ्रांस की स्थिति वहाँ की अच्छी नहीं थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।